उबलती हुई कढ़ाई देखकर दो ही चीज़ें याद आती हैं, या तो शादी का कोई दृश्य या फिर बचपन जिसमें महीने की 2 या 5 रुपए की पॉकेट मनी मिलती थी और उस समय हमारे मन में ये बिल्कुल दुविधा नहीं रहती थी कि उस पैसे को कहाँ खर्च करना है। जिसे आज प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी कहा जाता है, वो उस समय बिल्कुल गायब थी। और बचपन में ये फिक्स रहता था कि 2 या 5 रुपए मिले हैं तो किसी हलवाई की दुकान पर दौड़ जाना है, समोसे या जलेबी लेने हैं और उसे चट कर जाना है। फिर धीरे धीरे बड़े हुए तो हमें तमाम न्यूट्रिशनिस्ट ने ये बताया कि शुगर आपके लिए हेल्दी नहीं होती है, शुगर इज़ अ पॉइज़न ये भी कहा जाता है। वो एक फेज़ था। अब जब आए हैं तो हम एक हलवाई के भीतर खाने में घुस आए हैं, ये देखने के लिए कि ये सब काम होता कैसे है। नमस्ते, मैं आयुष हूँ। हम संभल ज़िले में हैं, यूपी की हालचाल यात्रा जारी है और संभल में ये चंदौसी विधानसभा है। चंदौसी में एक मशहूर हलवाई हमें बताया गया, सेठ हलवाई की दुकान। तो हम यहाँ पे चले आए देखने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या बन रहा है और वो कैसे बन रहा है। तो हमारे साथ सौरभ जी हैं। हाँ जी। सौरभ जी, ये जो दुकान है, पहले आप ये बता सकते हैं इसकी मशहूर होने की वजह क्या है? भाई साहब, सबसे पुरानी दुकान है चंदौसी की हमारी। लगभग ये हमारी 5 दुकान है चंदौसी में हलवाइयों की, जिसमें 30 नंबर की हमारी दुकान है, फेमस में, उसमें पुराने होने में। और दूसरी दुकानें कितनी पुरानी हैं? लगभग 100 साल पुरानी है सब दुकानें। हाँ। तो 100 साल पुरानी 5 दुकानें हैं चंदौसी में। 3 दुकान 100 साल पुरानी है। 3 दुकान 100 साल, जिसमें से एक अपनी है। हाँ। किसने शुरू किया था ये काम? ये हमारे बाबा ने। नहीं, बाबा ने हमारे। मतलब आपके दादाजी? हाँ, हमारे दादाजी ने। तो अच्छा, एक बात बताइए, आप तो स्कूल जाते रहे होंगे जैसे, और स्कूल के सब बच्चों को पता होगा कि आपकी हलवाई की दुकान है, तो ऐसे कुछ लोग ऐसे स्वार्थ के लिए दोस्ती करते थे कि यहाँ जाएंगे इससे दोस्ती करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो फेमस दुकान है अपनी चंदौसी के अंदर। सभी लोग जानते हैं सेठ हलवाई के नाम से, तो बचपन से ही कहते थे सब लोग, बोले सौरभ सेठ, या बड़े वाले को गौरव सेठ। तो आप लोगों ने ये काम कब से संभालना चालू किया, आप और आपके बड़े भाई गौरव सेठ जिन्हें आप कह रहे हैं? आप दोनों देखते हैं बचपन से ही। बचपन से? हाँ, लगभग 8-10 साल की उम्र से। लगभग 10 साल की उम्र से। तो स्कूल में तो जब हम होते हैं तो हमारे ऐसे दूसरे बच्चों के जैसे सपने होते हैं ना, कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, कोई कुछ इंजीनियर बनना चाहता है। हाँ, आपके मन में ये पहले से सॉर्टेड था क्या? पहले से सेट था कि हाँ, शॉप पर ही बैठना है। तो ऐसे कभी पिताजी से बगावत नहीं की? आपने किसको देखा काम करते हुए, पिताजी को या दादाजी को भी देखा? फादर तो लगभग 40 साल हो गए एक्सपायर हुए। चाचा जी थे, चाचा जी के साथ हमने सबने काम संभाला, फैमिली बिजनेस था हमारा। चाचा जी के साथ काम संभाला। तो ऐसे बगावत नहीं करी कि हमको ये बनना है या वो बनना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यही बनना था हमेशा। यही बनना। चलिए, तो फिर देखते हैं थोड़ा क्या क्या बनता है अपने यहाँ पे। क्या सबसे मशहूर चीज़ क्या है अपने यहाँ की? अपने स्पंज रसगुल्ले। स्पंज रसगुल्ले, जो सफेद रंग का रसगुल्ला होता है। कहाँ बन रहा है? ये इधर बन रहा है। अच्छा, इन भाई साहब से बात कर लेते हैं। यही मुख्य मिस्त्री हैं? हाँ, यही है मेन। क्या नाम है भैया आपका? सुरेश जी। कब से कर रहे हैं ये काम? ऐसे हो गए 20 साल करीब। हाँ, 10 साल करीब हो गए, 10-15 साल। 10 साल से आप यही काम कर रहे हैं? तो यार बताइए जरा, इसकी कुछ रेसिपी बताइए, कैसे कहाँ से बनता है ये गाय के दूध से बनता है। गाय के दूध से? हाँ। भैंस के दूध से नहीं बना सकती ना। अच्छा, भैंस के दूध से बंगाली बन सकती है। इसके दूध से पाउडर कुछ नहीं लगता है इसमें। क्या नहीं लगता? पाउडर कुछ नहीं लगता है, गाय के दूध से बनती है। गाय के दूध से ही बनती है। अच्छा, गाय का दूध लिया, फिर ये कैसे बनाते हैं? इसे फाड़ के बनाते हैं, छेने के पानी से। जैसे हम लोग यूट्यूब पे अभी फूड व्लॉगिंग खूब चालू हुई है और उसमें अलग अलग लोग अलग अलग तरह की रेसिपी बता रहे हैं जो बच्चे घर पे बना सकते हैं। तो आप बताएंगे इसकी रसगुल्ले की रेसिपी? इसे दूध फाड़ के फिर छेना सुखा के फिर बनाते हैं। दूध फाड़ लेते हैं, फिर छेना सुखा के फिर बनाते हैं। हाँ। तो एक बात बताइए, बनाते तो और भी लोग होंगे ये, तो आपकी रेसिपी में क्या खास है? ये लोचदार होता है, बढ़िया होता है खाने में। हैं? लोचदार होता है, खाने में बढ़िया होता है। वो तो होता है तभी लोग पसंद करते हैं। तो हमें जैसे भाई साहब ने बताया ये सबसे अच्छी यहाँ की मिठाई है। वो पीछे क्या रखा है? ये बंगाली है। तो बंगाली और ये स्पंज रसगुल्ले अलग अलग चीज़ें होती हैं? वो भैंस के दूध से बनती है। वो भैंस के दूध से बनती है। वो भी स्पंजी होता है क्या? हाँ। मतलब खुसखुसा होता है। चलिए, तो क्या फाइनल प्रोडक्ट इसके बाद क्या करते हैं? इसको छेना बना लिया, फिर रसगुल्ले बनाते हैं इसके भैंस के दूध। बना के दिखाइए थोड़ा सा हमारे। ये है बना हुआ।
बना के दिखाना। एक बना के दिखा दीजिए। हाँ कम कर, हाँ, इसका बना हुआ है। कुछ तो थोड़ा सा सीक्रेट भी बताते जाइए हमारे व्यूअर्स को। अगर कोई घर पे बनाना चाहे तो किन बातों का ध्यान रखे? इसका पानी का बखर का ध्यान रखना पड़ता हाँ, है, पानी का बखर का ध्यान रखना पड़ता है, छेने का ध्यान रखना पड़ता पानी का ध्यान रखना पड़ता है। है। बखर में चाशनी भरी पड़ी तो, है। हाँ चाशनी बनाता। तो इसमें ऐसा भी कुछ होता है क्या कि इतनी देर तक के लिए ही रखना है, या ज़्यादा देर के लिए रख देंगे तो कुछ हो जाएगा? नहीं, इसका टाइम होता है थोड़ा। क्या टाइम होता है? कुछ ऐसे बताइए ना, जैसे वो बताते हैं कि मध्यम आंच पे इतनी देर के लिए उबालिए तो ऐसा बन जाएगा। 10-15 मिनट बनते हैं। 10-15 मिनट इस आंच पे। हाँ, अच्छा, मान लीजिए कोई आप घर पे बनाते हैं यही चीज़ें, घर पे या तो इसी नहीं बड़ी बनाते, कढ़ाई में ही बनाते हैं? इसी में बनाते हैं बड़ी कभी कढ़ाई। आपने घर पे बनाने की कोशिश नहीं करी? नहीं, जब वहीं पे बनाना है तो घर पे क्या बनाना। अरे कोई घर, हाँ, कभी मान लीजिए कढ़ाई कोई में घर तो पे आप- बनाना चाहे तो हाँ। क्या करे? घर पे भतेरे बनाते हैं आदमी, हैं? भतेरे आदमी बनाते हैं घर पे। तेरे वो तो बनाते हैं, तो उनको बताइए जरा। रेसिपी शेयर नहीं करना चाह रहे हैं आप, हैं? बता दो सुरेश किस तरह बनता हुआ है, दिख रहा है आपको। वो तो दिख रहा है, लेकिन हाँ, ठीक है। इसका किस तरह जान बनता है, किस तरह छेना फड़ाता है, सब बता दो। देखिए भाई साहब, थोड़ी टेक्निकल चीजें बता अभी रहे हैं मैं छेना ना, फाड़ के ऐसे तो 2-3 दिखा। शब्द मार दीजिए तो व्यूअर्स का एकदम हिल जाए। क्या कह रहे हैं? जो है छेने का दूध से फाड़ते हैं, पानी से फाड़ते हैं, हाँ। उसको सुखाते हैं जी, हाँ, फिर चाशनी में पकाते हैं सुखा के। हाँ। 10-15 मिनट पकाना पड़ता है इसको। और सबसे कॉमन गलती क्या होती है? जैसे लोगों के लिरबिरे से बन जाते होंगे ना, फटे हुए से, तो वो क्या गलती होती है? वो ऐसा ज़्यादा छेना सुखा लेते हैं जब। ज़्यादा सुखा लेते हैं। हाँ हाँ, जब दूध में दिक्कत आ जाती है तो फट नहीं पाता सही। पानी की मात्रा का ध्यान रखना है। चलिए साहब, और चीज़ें देखते हैं। और अपने यहाँ क्या बनता है? हमारे यहाँ और बनती है इमरती, इमरती। कचौड़ी, सबसे ज़्यादा खपत किस चीज़ की है? सोन पपड़ी की। सोन पपड़ी की। कहाँ बन रही है सोन पपड़ी? सोन पपड़ी तो अभी दोपहर में बनेगी। दोपहर में बनती है। हाँ, कोई विशेष वजह है उसकी? टाइमिंग है उसकी। टाइमिंग है। हाँ, क्योंकि टाइम लगता है ना उसे बनाने में, और बनती रोज़ फ्रेश बनती है, तो टाइम के हिसाब से बनती है कि बेसन भुनेगा, उसके बाद फिर चाशनी बनेगी, तब टाइम लगेगा। हमारे बच्चे बहुत रहते हैं यूट्यूब पे आने ये के आपके लिए। बच्चे हैं? तो अब तुम संभालोगे क्यों? हम्म, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो? कौन सी क्लास में हो? 7th। 7th में हो? तो अब तुम आगे चल के क्या देख रहे हो? यही संभालोगे या कुछ और बनना है अपन को? आर्मी। आर्मी में जाओगे? अरे वाह यार, फिर तुम बढ़िया, जो अपने फौज के दोस्त होंगे तो अपनी दुकान से मिठाइयाँ लेके जाओगे, हैं? क्या नाम है तुम्हारा? रुद्र। रुद्र। क्या अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा स्कूल में? दोस्तों के साथ खेलना। दोस्तों के साथ खेलना। तो तुमने बोला तुम्हें आर्मी में जाना है। आर्मी में क्यों जाना है? सपना है मेरा। सपना है? कोई वजह तो होगी सपने की? ऐसे ही बचपन से ही है। बचपन से ही है? किसी ने बताया है? हाँ, खुद आया मन में। खुद आया है। अच्छा, ये बताओ, जैसे तुमको यहाँ पे ये लोग तो बचपन से ही 10वीं क्लास से काम देख रहे हैं, तो तुमसे भी काम करवाया जाता है यहाँ पे? क्या करवाया जाता है? बाहर सौदा वौदा देना होता है हम्म, और रुपए काटते हैं। हिसाब वगैरह का काम देखते हो? हम्म, मज़ा आता है हाँ सही है या मजबूरी में कर लेते हैं? ना, सही सही है। हैं? सही है। सही है। चलिए जी, इमरती देखते हैं। कहाँ बन रही है इमरती? बाहर बननी है, आइए। बाहर बन रही है। तो ये बताइए, आपके दादाजी लोगों ने जैसे शुरू किया, हाँ, फिर आपको ये विरासत में मिली, हैं? और दूसरे लोग कोई नया चालू करना चाहे तो उनके लिए कितना आसान या कितना मुश्किल होता है ये काम? आसान तो सर जी कुछ नहीं है इस काम में। सबसे बड़ा देश में लेबर का ज़्यादा चार्ज होता है। अब मान लीजिए आप, भाई जो लेबर आ रही है वो हमारी, वो तो परमानेंट है। माल बिकता है नहीं बिकता है। और कारीगर ढूंढना, ये भी तो एक चुनौती भरा काम। जैसे मतलब वो तो नेटवर्क होगा ना। कारीगर की स्पेशलिटी तो देखनी पड़ती है। हाँ।
तो ये आप तो लोग जैसे कोई नया कारीगर आए अब तो टेस्ट कर पाएंगे कि ये सही है कि नहीं? नहीं, पहले हम टेस्ट करते हैं उसको। कैसे टेस्ट करते हैं? किसी अच्छे कारीगर की पहचान क्या होती है? पहचान क्या, जैसे मान लीजिए किसी की कोई स्पेशलिटी है, मान लीजिए इमरती बनाने में कोई स्पेशल है, तो पहले हम बनवा के देखते हैं, पहले खुद देखते हैं ना टेस्ट किया हमें क्या टेस्ट आ रहा है उसका। और आसपास के 4-5 लोगों को, और मंत्रिमंडल भी है कुछ? नहीं, मंत्रिमंडल नहीं, जैसे बाजार में 10 जनों को चेक कराते हैं, बोलो भी देखो भाई क्या बना रहा है क्या नहीं बना रहा है। हाँ, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ हाँ, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, ये इमरती बन रही है हाँ, यहाँ। ये इमरती बन रही है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नितिन कुमार। हाँ भाई। नितिन कुमार। नितिन कुमार जी, कब से बना रहे हैं आप इमरती? थोड़ी सी जगह दे दीजिए जी। नितिन भाई, आप मुख्य कारीगर हैं? नहीं, या हम तो आप हेल्पर दोनों ही हैं। देखते हैं? हाँ? हम दोनों ही देखते हैं। आप दोनों ही देखते हैं? कब से कर रहे हैं? यहाँ पर तो मुझे हो गए 10 साल करीब हो गए। 10 साल? यार, एक्सपीरियंस बेस काफ़ी आप लोगों का अच्छा खासा है। तो आप और कुछ भी बनाते हैं कि सिर्फ इमरती बनाते हैं? सब कुछ बनाते हैं, कचौड़ी है, खस्ता है, हाँ। मीठा है। तो फिर आपको इमरती के लिए क्यों एम्प्लॉय किया गया है? क्या विशेष वजह है इसकी? कनावत चल रहे ना इस समय, इसलिए मिलती नहीं है। श्राद्ध चल रहा है ना सर इस समय, श्राद्ध चल रहा है, श्राद्ध में सुबह के लिए मैं खिलाई श्राद्ध जाती में है। इमरती बनती है। अच्छा, ये मुझे नई जानकारी लगी है। तो बताइए, बढ़िया इमरती कैसे बनाई जाए? बताएंगे मैं विस्तार बताएंगे। अच्छा, ये आपके बॉस हैं, सीनियर हैं आपके? हाँ जी सर, बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्वेश कुमार सर्वेश जी। जी। बताइए यार, थोड़ा इमरती की रेसिपी बताइए। इमरती की रेसिपी क्या सर, ये उड़द की दाल से बनती है हाँ। और यहाँ की फेमस चीज़ है ये। कर्नाटक में बहुत विशेष चलती है, इसका विशेष महत्व होता है। क्या महत्व होता है? इसका विशेष महत्व होता है, पुरखों के लिए ये मालपुए, इमरती, समझे बालूशाही, इनका श्राद्ध होता है उनका, उनके लिए पंडित लोगों के लिए जमाया जाता है। पंडित लोगों के लिए। जी। आप कब से कर रहे हैं? ये तो 10 साल से कर रहे हैं। मुझे हो गए 8-9 साल। 8-9 साल हो जी गए। साहब। तो ये ज्यादा एक्सपीरियंस क्या जी, पुराने कारीगर हैं ये। पुराने कारीगर जी। हैं, फिर आप इनके सीनियर कैसे हुए? ये ऐसा है, वो तो थोड़ा चलता रहता है। कुशल, आपका हाथ ज्यादा जमा हुआ है जी, जी, ऐसा जी। कह सकते हैं? हाँ, ऐसा हो जाता है। अच्छा अच्छा। ये कम काम करते हैं, थोड़ा हम ज़्यादा करते हैं, इसलिए ऐसा हो जाता है। अच्छा, ये कम काम करते हैं। तो आप लोगों ने ऐसे काम हिस्सों में बांट रखा है, तुम ये करोगे मैं वो करूंगा? सबके काम यहाँ, सबके काम बटे हुए हैं। क्या क्या, बट आपका क्या काम? ये वैसे मेरा मालपुआ है, इमरती है, सुबह को कचौड़ी है, खस्ता है। अच्छा, ये ये, 3-4 हाँ। चीजें आप बनाते हैं। हाँ, सबके काम अलग अलग बटे हुए हैं। एक्चुअली सबके स्टाफ अलग अलग है, सब कारीगर अलग अलग है यहाँ के। तो ये बताइए, जब जैसे आपको कई चीजें बनानी आती हैं, तो आप लोग जब यहाँ पे आते हैं, या आप लोग, तो हम यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं आप? मुझे हो गए 3-4 साल। 3-4 साल हो गए। तो जब आप यहाँ पे शुरुआत में आए होंगे, जी। तो आपने इनको बताया कि मैं ये अच्छे से बना लेता हूँ? नहीं, हमारे एक बॉस हैं अंदर, सीनियर हैं वो हमसे, वो लोग हम उनसे पूछ के काम करते हैं। कौन है आप सब लोगों के? हमारे सीनियर अंदर, हाँ, गोदाम में एक सीनियर है, क्या नाम है? उनका नाम सुरेश कुमार है। सुरेश जी। जी। सुरेश जी, रसगुल्ले बना रहे हैं। हाँ, अरे यार, वो तो थोड़ा कम बोलते हैं, वो कैसे फिर आप लोगों को? वो थोड़ा कम बोलते हैं, मगर वो सीनियर है हम लोगों के, बॉस है वो। कैसे, स्ट्रिक्ट बॉस हैं या थोड़े से? स्ट्रिक है सर, ऐसी कुछ नहीं, वो थोड़ा कम बोलना पसंद करते हैं, बाकी स्ट्रिक है। तो बताइए जरा, इमरती के बारे में 3-4 बातें बताइए जो आदमी ध्यान रखे तो बढ़िया है। अरे सर, अब इमरती ये आप देख सकते हैं, लाइव दिखा देता हूँ आपको, हाँ, लाइव दिखा बना के दीजिए। देखा, लाइव दिखा देता हूँ। हाँ। आइए थोड़ा इधर को इसमें आइए, जो, कहाँ से आए? इधर को आइए। मैं यहीं से निकल जाता हूँ। हाँ, थोड़ा सा इसको बताते भी रहिएगा, है ना? ये सर उड़द की दाल से बनती है, हाँ। इसको रात को फुलाई जाती है दाल, सुबह बनाते हैं हम, और ये शुद्ध देसी घी से बनती है। ये घी है? हाँ जी, प्योर शुद्ध देसी घी है। इसमें तो कपड़े में जो छेद का डायमीटर है, जी। मतलब कितना बड़ा छेद है, उसका भी बड़ा ध्यान रखना होता होगा। ये तो सर मशीन से अपना बन के आता है, इसमें ध्यान रखना कुछ नहीं होता है। मशीन से बन के आता है? हाँ, ये सब मशीन से डाई बन के आती है इसकी। कहाँ से बनवाते हैं आप ये लोग? दिल्ली से आती है। दिल्ली से? जी। अच्छा, तो मतलब इसका कपड़ा ही होता होगा कि इमरती का ही हाँ, कपड़ा ये दे दो? कपड़ा इमरती का है, ये दिल्ली से ही आता है कपड़ा भी। अच्छा, हाँ। और यार, जैसे ये आप ऐसे गोल गोल घुमाना, किसी और तरीके से इसको घुमा दें तो? जैसे चाहो वैसे घुमा देंगे, मगर ये राउंड फिगर इसका राउंड बना हुआ है, उसी तब से बनती है। उसी तरह से बनती है। जी। और कुछ और तरीके से बना दें तो नहीं, इमरती नहीं इमरती का कहलाई? नहीं, इमरती का यही तरीका होता है। यही पैटर्न है? जी। तो ऑल इंडिया यही पैटर्न है या ये अपना पैटर्न है? ऑल इंडिया यही अपना पैटर्न है। कोई वजह है इसकी कि अच्छे से सीख जाती है ये? नहीं नहीं सर, इसका ये शुरू से यही पहचान यही हाँ, है? यही पहचान है इसकी। वो कहते हैं ना इमरती की तरह सीधा होना, कैसा? इमरती की तरह सीधा होना, हाँ, इसी वजह से राउंड राउंड होती है। तो मुहावरा भी ऐसे बनता है? मुहावरा बनता है ना, इमरती की तरह सीधा होना। पहले मिठाइयाँ बनती हैं, फिर मुहावरा बनता है। और क्या सीधा होता है अपने यहाँ, ये बताइए। आइए काजू पाक को दिखाते हैं। हाँ, तो वो आपके चीफ इंजीनियर कहलाए, सुरेश जी? हाँ। हैं?
सुरेश जी लेकिन मजे हुए खिलाड़ी हैं, वो बता नहीं रहे ज्यादा रेसिपी। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कम बोलते हैं वो। कम बोलते हैं। उनसे बोला नहीं जा रहा था। हैं? उनसे बोला नहीं जा रहा था कैमरे के सामने। तो तुम बता दो। तुमको नहीं पता। हाँ, तुमको नहीं पता ये सब रेसिपी? ये हो रही काजू पाक की तैयारी। किसकी? काजू पाक। काजू पाक, हाँ ये हमें थोड़ा सा नया सुनने को मिला, इसके बारे में बताइए जरा, ये क्या बताओ राजू। ये बोला जाता है इसको चार। राजू नाम है आपका? हाँ राजू नाम है मेरा। राजू जी कब से कर रहे हैं? आप पे हो गए मेरे 8 साल हो गए कम से कम। 8 साल यहीं पे काम कर रहे हाँ हैं? 8 हाँ साल से? 8 साल से यही काम कर रहा हूँ। तो ये कांजू पाक की चाशनी रखी गई है सर। काजू पाक की चाशनी है? चाशनी है ये। और होता क्या है काजू पाक? जैसे मैं तो पहली बार बादाम ये- पाक मैंने नाम सुना है। हाँ कांजू ये साबुत होता है ना, हाँ, इसको पीस के ऐसे करके बिल्कुल बारीक, देखिए आप, ये काजू पे सारा। हाँ पिसा हुआ है ये। और इसे चाशनी में डाला जाएगा घोटने के लिए। फिर इसमें जो कलर मिक्स करा जाएगा, जिसे हमें पीला कलर देना है इसके लिए, कांजू पाक के लिए चाहिए। और आपको अभी बना के दिखाते हैं और उससे आगे वीडियो। तो एक तो साबुत काजू लिया, उसको पीस लिया, और कुछ भी है इसमें? नहीं नहीं खाली काजू कांजू है। ये काजू ही काजू है पिसा हाँ रखा हाँ है। सिर्फ काजू है और इसके लिए चाशनी रखी गई है इसमें। थोड़ा सा ये हल्का सा गीला भी है। नहीं ये पिस के जो मुलायम हो जाता है ना, पानी नहीं मिलाया है जरा नहीं सा? नहीं कुछ नहीं है इसमें, खाली पिस के मुलायम पड़ जाता है घी छोड़ के। तो ये चाशनी गरम करके इसमें डाल देते हैं? हाँ हाँ इसमें डाल के फिर घुटाई होती है काफी देर इसकी। घुटाई यानी? यानी ये पीसा जाता है इससे। अच्छा, हाँ उसी से पीसते हैं? हाँ इससे कुछ मशीन से पिसता है, कुछ जो इससे पिसता है ये, ताकि इसमें लोचपन आ जाए, जो चिपक, जिससे ये आसानी से बिल जाए, कटिंग होती है तो उस चाशनी में, माफ कीजिएगा मेरी कुकिंग की समझ उतनी अच्छी नहीं है, उसमें कुछ पानी घी वगैरह भी मिलाया गया है? जैसे आपने 700 ग्राम काजू लिए हैं हाँ, तो इसमें 600 ग्राम चीनी लेनी है, शुगर। 700 ग्राम काजू में 600 ग्राम चीनी लेनी है, उसमें लेना है 400 ग्राम पानी। 400 ग्राम पानी लेना है, उसमें उसको जो है दूध में मिला के सफा करना है चाशनी दूध को। कहाँ है? इसमें दूध भी मिला हुआ है? नहीं वो तो सफा हो गया, ये तैयार है इस समय चाशनी। तैयार है इस समय चाशनी? हाँ तो चाशनी तैयार करने के लिए आपने क्या बताया? 700 ग्राम चीनी, 400 ग्राम पानी और काजू काजू। दूध दूध ही बता रहे थे? दूध ये सफा करने के लिए लगता है खाली। सफा क्या होता है? ये यानी कि ये गंदगी जो होती है चीनी की, साफ करने के लिए? हाँ हाँ। वो निकल जाता है। ऐसे ये कांटा देखा जाएगा हमारे, कितनी तेज लेनी है, कितनी मुलायम लेनी है इसे। क्या 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 तो? चाशनी हाँ। कितने तार की लेनी है इसमें, कितनी नहीं लेनी है, तो इसमें ऐसे देखा जाता है ताकि चिपचिपापन उसका टेस्ट करते हैं आप? हाँ हाँ फिर जब एक तय वैल्यू पे वो पहुंच जाती होगी तब उसमें ये काजू डालते हैं। तो अभी पहुंच गया है कि नहीं? ये पहुंच चुका है अपने स्तर पे? इसमें काजू डाला भाई। डाला जाए, फिर डाला जाए। तो आप और कुछ भी बनाते हैं या हाँ काजू? काफी आइटम बनाते हैं काजू के। यहाँ पे हर कोई मल्टी टैलेंटेड है, होता ही होगा यार एक उसके लिए। इसमें हम फूल वगैरह बनाते हैं काजू के, गुलाब के, ये और काजू के रोल हैं, कटलेस है, और मतलब काजू वाला डिपार्टमेंट आपके पास है? हाँ हैं? हर कोई यहाँ पे एक एक चीज का स्पेशलिस्ट और ड्राई फ्रूट लड्डू बनाते हैं हम। वो तो इसका फ्लेवर लड्डू है, हम बना के दिखा देंगे आपको। हाँ। जो ड्राई फ्रूट लड्डू बनाते हैं अंजीर फ्लेवर में, हम्म। सही है, वो भी दिखाएंगे आपको इसके बाद। तो उसका सौदा तैयार रखा है। ये ऐसे इसको मिलाया। हाँ हाँ घुटाई होती है इसकी। फिर करीब कितनी देर यही चलता रहेगा? ये कम से कम 10 मिनट चलेगा ऐसा। 10 मिनट चलेगा। फिर क्या बनेगा? ये मतलब फाइनल प्रोडक्ट है आपके पास? हाँ हाँ हैं? कहाँ है? दिखाइए। अभी 10 मिनट तो इसको दिखाते रहेंगे। टाइम लैप्स बना लेना भाई इसका। हाँ इसका तैयार आइटम दिखाते क्या, बना के दिखाएं पूरा। हाँ, तो बना हुआ है वो दिखा दीजिए। फिर बुट्टी क्या उठा के बनता है? लाइए। मैंने आज तक देखा नहीं है काजू पाक सही कैसा सही होता है। दिखा के लाओ, तेरे उठा के। जेरी जी आपने देखा है? अच्छा, मैं थोड़ा सा हाँ नया हूँ खाने पीने के क्षेत्र में, ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। इसका आँच का ध्यान रखना पड़ता है खूब, आँच का ध्यान रखना पड़ता है। ताकि तेज नहीं हो, ये टाइट हो जाता है ना जल्दी। हाँ, तो उसकी जितनी टाइटनेस है उसके हिसाब से आँच को कम ज़्यादा करते हैं आप? हाँ कम बढ़ती करना पड़ता है उसके लिए, ताकि ये हमारी ये ज़्यादा टाइट नहीं हो जाए। काफी कारीगरी। अच्छा, आखिरी में ये ऐसे बनता है, इसी में ये जो है ये रंग वंग भर दिए हैं। सब फ्लेवर बताया जा रहा है इसमें, क्या क्या पड़ता है, क्या क्या नहीं पड़ता है इसमें मिलाने के लिए। सही है। इसमें जो है हमारा काजू पड़ता है, बादाम पड़ता है, किशमिश पड़ती है, पिस्ता पड़ता है, और उसके लिए फ्लेवर देने के लिए हमारा जो है गुलकंद पड़ता है, जो गुलाब का बनता है। गुलकंद डालते हैं। हाँ फ्लेवर देने के लिए। और इसकी अब कटिंग होगी, आपको बनाते हुए दिखाया जाएगा ये कैसे बनता है बाकी। चलिए आप बनाइए, तब तक हम और भी दूसरी चीजें देख लेते हाँ, हैं। देख लेते हैं।
चलिए सौरभ जी कहाँ गए? हाँ, और क्या देखा जाए? अच्छा ये बताइए, आप अभी बता रहे थे, ये थोड़ा सा दरअसल हिचक रहे थे कि अभी सफाई चल रही है, मेंटेनेंस चल रहा है, आप लोग इस वक्त पे आ गए, एक दिन रुक जाते। क्या आप बता रहे थे कि किस वक्त पे हम लोग यूजुअली सफाई करवाते हैं, साल के किन महीनों में? श्राद्ध के टाइम पर केवल, श्राद्ध के टाइम पे करवाते हैं। क्यों करवाते हैं ऐसा? क्योंकि श्राद्ध के टाइम पर थोड़ा काम भी कम होता है, जो नए काम होते हैं वो शुरू होते नहीं है कोई भी श्राद्ध में। तो इस टाइम जितने भी हलवाई होते हैं, मोस्टली हम नहीं, यानी मोस्टली जितने भी हलवाई होते हैं सभी के काम कम होता है, नया काम कोई शुरू होता नहीं है। मिठाई जो बिकती है सबसे ज़्यादा उसी टाइम बिकती है जब काम चलते हैं। तो ये बताइए कि जैसे वहाँ पे वो कमरे खाली पड़े हैं, वहाँ पे क्या रखा होता है? अभी वहाँ पे आपने बताया कि पुताई वगैरह चल रही है। यहाँ पर अपना सजाने का काम होता है, जैसे बड़े बड़े थाल लगाने हैं तो वो स्पेस चाहिए होता है ना जगह के लिए। तो अभी कम मिठाई बन रही है तो यहीं पे कहीं पे हो जाता है। हाँ, इस टाइम यही हो जाता है। तो ये बताइए कि जब ज़्यादा मिठाई बनती है, जब श्राद्ध का टाइम नहीं होता है, तो कितने ज़्यादा कढ़ाइयाँ लग जाती हैं? बहुत भीड़ भड़ाका होता है क्या यहाँ पे? हाँ, लगभग 10 से 15 लोग तो होते हैं कम से कम। 10 से 15 लोग होते हैं। अभी कितने लोग काम कर रहे हैं? अभी तो 7-8 लोग हैं। 7-8 लोग हैं, मतलब डबल हो जाते हैं इससे लोग। डबल भी हो जाते हैं, ट्रिपल भी हो जाते हैं। हाँ, दिवाली के टाइम पे तो 30-30 आदमी होते हैं, 33-35 आदमी। तो वो जो लोग अभी काम नहीं कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो अपने साला का काम देखते हैं अलग, जो शादी बारात का काम होता है वो देख रहे हैं। वो शादी बारात का काम देख रहे हैं। अच्छा, लेकिन आपने बताया अभी श्राद्ध के टाइम पे नहीं होता है सब कुछ। इस टाइम तो खाली है ना, इस टाइम खाली रहते हैं बिल्कुल। हाँ, तो कुछ और वो काम देखते हैं। हाँ, अच्छा एक और बात बताइए कि जैसे आपने जब ये दुकान देखी होगी पहले, जब आपने होश संभाला होगा, तो आप बचपन से यही देखते हुए आ रहे हैं ना? हाँ, ये देखते तो ये पहले ही से इतने बड़े स्केल पे होता रहा है सब, या पहले कुछ नहीं छोटे नहीं, एक पहले दो- बहुत कम था मिठाई का काम, अब बहुत बड़े स्केल पर काम है भाई। हमने अपने जब से हमने होश संभाला तब बहुत छोटी से हमारी जो छोटी दुकान थी वहीं पे काम होता था केवल अंदर ही, उसका धीरे 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 बढ़ा। एक और आखिरी चीज़ बताइए, कोई नया आदमी है, कोई नया लड़का है, उसको बहुत शौक है खाना बनाने का, हलवाई बनना चाहता है, मिठाई का शौक है, वो अपना नया काम डालना चाहता है। आप क्योंकि मजे हुए खिलाड़ी हैं, इतने साल से देख रहे हैं, आपने अपने दोस्तों को भी देखा है करते हुए, तो क्या टिप्स देंगे? एक दो टिप्स दीजिए ज़रा। भाई तो सबसे बड़ा टिप्स इसमें यह है कि खुद का टेस्ट अपने आप को पता होना चाहिए कि मैं क्या चीज़ बनवा रहा हूँ और क्या चीज़ खिलानी है मेरे को, सामने वाले को। सबसे बड़ा टिप्स ये है इस चीज़ का। तो ये कैसे आएगा? कैसे का टेस्ट आदमी को खाने का शौक होना चाहिए। कहीं जा रहा है, मान लीजिए बाहर जा रहा है, तो वो 10 जगह जाए, 10 जगह की उस जगह की जब जिस काम को करना चाह रहा है उस चीज़ को टेस्ट करे वो। जैसे हम जाते हैं, हम कहीं बाहर जाते हैं, इंडिया में जाते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हम सबसे पहले क्या चीज़ देखते हैं? वहाँ क्या देखते हैं भाई? खाने पीने हमारा काम है, तो हम देखते हैं वहाँ का टेस्ट क्या है, उस टेस्ट को पकड़ते हैं, देखते हैं कि भाई ये चीज़ चलेगी यहाँ नहीं चलेगी। तो मतलब जो आदमी जो काम कर रहा है, ये सिर्फ बड़ी ही दार्शनिक सी बात कही है, आदमी जो काम कर रहा है, लोगों को जो काम परोसा जा रहा है, चाहे वो मीडिया में हो या चाहे वो हलवाई की दुकान हो, आदमी को खुद पता होना चाहिए कि लोगों का क्या पसंद आएगा और क्या वो मुझे पसंद आ रहा है कि नहीं। हम लोग संभल ज़िले में हैं, ये सेठ हलवाई का कारखाना कह सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी कारीगर और जिनके हेड सुरेश जी, कम बोलने वाले सुरेश जी, उनके साथियों ने हमें काफ़ी कुछ बताया, सौरभ जी ने। मैं आयुष हूँ, कैमरे के पीछे जेरी हैं। और वो स्टार्ट हो गया कांजू पाक बनना। क्या स्टार्ट हो गया? कांजू पाक बनना कहाँ बन रहा है? अंदर आइए। तो अच्छा, अंदर मतलब यहाँ कढ़ाई का काम हो गया। अब हो गया। वीडियो की एंडिंग को यहाँ पे रोकना पड़ रहा है, हम लोग काजू पाक देखने जा रहे हैं। हाँ, ये रंग कहाँ से डाल दिया इसमें? ये रंग मिलाया गया है, इसमें आपको दिखाया था, ये कलर पीला हुआ इसका। उसकी डिब्बी रखी है। हाँ हाँ, डिब्बा रखे ला का। कोई मतलब कहाँ से खरीदते हैं ये सब चीजें? ये हमारे सब आप लोगों को कोई ट्रस्टेड सोर्स है, जैसे काजू कहाँ से लेना है, दूध कहाँ से लेना है, तो वहीं से लेते आ रहे हैं, या कोई भी चल जाएगा? नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। आप बढ़िया ही माल लगाते हैं तो बढ़िया ही दुकान से ही लेना पड़ता है ये। तो चला आ रहा है कहीं से। इसका ये कलर है जिसे गौछाप बोलते हैं। तो मिर्ची जैसा लग रहा है। नहीं नहीं, गौछाप ये जो हमारा केसर कलर होता है। क्या बोलते हैं? गौछाप। हाँ, केसर कलर जो आता है जिससे निकल के। हाँ, सिर्फ कलर के लिए, फ्लेवर नहीं है ये। नहीं, फ्लेवर नहीं है। और ये इसमें ये वाला भी डाला जाता है, जैसे लेमन कलर बोलते हैं, नींबू कलर। नींबू कलर बोलते हैं। हाँ, तो इसे मिला के दोनों को ऐसा कलर दिया जाता है इसका कांजू पाक के लिए। अच्छा अच्छा, ये बताइए कलर ना दें तो? तो वो सादा सिंपल लगेगा, फिर देखने में मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा उसमें।
फिर तो सादी चीज़ आइटम कुछ अलग बनाना है तो कुछ अलग ही करना पड़ रहा है उसके लिए। हमारे इसके लिए शेप अलग दी गई है कुछ कांजू पाक के लिए, नहीं तो बर्फी लगेगी कांजू की, हाँ, सफ़ेद बनेगा तो। हर चीज को देख के एक फील आती है, वो फील आती रहे इसलिए। हमारे इसके लिए अलग कलर दिया गया कांजू पाक के लिए। अब इसको जो ठंडा होगा एक टेबल लेकर गिरीश, इसको अभी ठंडा होने रखेंगे, हाँ इस पे बिलेगा, इस पे बिलेगा। अरे वाह। तभी कटेगा। लगभग कितने मिनट आपने ऐसे आंच पे सेका है? कम से कम 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट। हमने 10-15 मिनट बात नहीं की, उसके बाद की है क्या? नहीं, हाँ। उसके बाद कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा। इसको जो इकट्ठा करा जाएगा फिर बेला जाएगा। बेला जाएगा तो बस बेल के उसमें भर देंगे फिर वो। नहीं, कटिंग होती है फिर इसकी गोल। अच्छा, अभी में तो हमारी- काफी और स्टेप्स बचे हुए हैं हाँ इसका इसके, मतलब। हाँ हाँ। चलिए, हमें थोड़ा सा वीडियो की लेंथ का ध्यान रखना होता है। हम काजू पाक का फाइनल प्रोडक्ट आप लोग देख ही चुके हैं, और हो सकेगा तो इसका टाइम लैप्स नहीं यार, टाइम लैप्स बनाने में भी वक्त लग जाएगा। ये सेठ हलवाई की दुकान थी, जिला संभल, चंदौसी विधानसभा। चंदौसी आएँ, संभल आएँ तो सेठ हलवाई की दुकान ज़रूर आएँ, इन्हें बनते हुए देखें और खाएं ज़रूर। मेरा नाम आयुष है, साइनिंग ऑफ।